बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अलमदाद भी और एहसान बाजवा भी ये मेरे साथी हैं, यहाँ से दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारे साथी जो है वो नूर तनवीर के साथ साथ वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपने सबको कामयाब करवाना है। आज बहुत सालों के बाद मैं आपके आमने सामने खड़ा हूं। चौधरी साहब, अगर ये बम शम बंद करा दे तो अच्छा है। ये बंद कर दे। ये आपके लिए थी टाइमिंग, उसकी गलत हो। भाई ये काम बाद में होना चाहिए। ये बम बाद में चलाएं, अभी बंद कर दें। ये भैया, अगर ये चलती रहेगी तो आवाज तकरीर कैसे होगी? ये 3 मिनट का ऑटो था, वो अभी खत्म होने लगा। खत्म हो गया। वो उस वक्त था, टाइम को मेहनत कर दी। जब आपने आना था, उसे कहा था उस वक्त करो। मुझे मालूम नहीं था। अब सुने भाई, मुझे मालूम नहीं था कि हारूनाबाद पिछले तमाम साबका जलसों का रिकॉर्ड तोड़ जाएगा। हारूनाबाद ये जज्बा जो है, ये जज्बा तो मुझे अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान की खुशनसीबी का एक नक्शा पे दिखा रहा है। और उस तब्दीली ने पाकिस्तान का क्या हशर किया कि आज 25 रुपए में रोटी मिलती है एक, और नवाज शरीफ के दौर में 25 रुपए में 5 रोटियां मिलती थी। 5 रोटियां। और गैस सस्ती थी, बिजली सस्ती थी। आज तो बिजली के बिल बहुत महंगे हो गए हैं। ये तब्दीली ने अवाम के साथ ये सलूक किया है, ये हशर किया है इस मुल्क के साथ इस तब्दीली ने कि रोटी 25 रुपए की, 20 रुपए की रोटी आज यहाँ मेरा ख्याल है कि 20 रुपए की, नान 25 रुपए का है। मैं ठीक कह रहा हूं या नहीं, बोलो। और नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग खत्म की, सस्ती बिजली लेकर आया। इन्होंने बिजली के बिल महंगे कर दिए, और जिसका 1000 रुपया बिजली का बिल आता था नवाज शरीफ के दौर में, आज उसका बिजली का बिल 20,000 रुपया आता है। कहां याद आता है नवाज शरीफ आपको या नहीं आता? आता है तो यार बताओ, नवाज शरीफ याद आता है या नहीं आता? इसलिए तो आज नवाज शरीफ सुरखरू होकर आपके सामने खड़ा है। और आप नवाज शरीफ आए तो आपने नारे मारे हैं। मेरा 5 किलो खून बढ़ गया है आपके नारे सुन के। चीनी 35 रुपए किलो थी या नहीं थी, बोलो। और आज कितने की है? कितने की है? आज 150 पे किलो है। 150। कहां 35 रुपए और कहां 150 रुपया। और पेट्रोल हमारे जमाने में 60 रुपए लीटर था। 60 रुपए लीटर। मोटरसाइकिल वालों, कार वालों, ट्रक वालों, बस वालों, नवाज शरीफ के दौर में 60 रुपए लीटर पेट्रोल था। और आज कितने का है? आज कितने का है? 250 का है या नहीं है? और किसानों, मेरे भाइयों, किसान मेरे बड़े बहुत अजीज भाई हैं। किसानों को पूछो, नवाज शरीफ के दौर में ट्रैक्टर कितने का था? ट्रैक्टर 8 लाख रुपए का। कितने का? 8 लाख रुपए का। और आज कितने का, बोलो। आज
38 लाख रुपए का है, यानी 40 लाख रुपए का है। नवाज शरीफ याद आता है या नहीं आता? बोलो। नहीं आता? जिनको आता है हाथ खड़ा करो। जिनको नहीं आता वो हाथ खड़ा करो। जिनको नवाज शरीफ नहीं याद आता हाथ खड़ा कर दो, कर दो। जिनको याद आता है एक दफा फिर हाथ खड़ा करो। और किसानों, मेरे भाई किसानों, आपको पता होना चाहिए कि यूरिया का भाव कितना था। यूरिया नवाज शरीफ के जमाने में 1300 रुपए था, 1300। और आज कितने का है यूरिया? बोलो। आज 5000 रुपए का है। और डीएपी नवाज शरीफ के जमाने में 25 रुपए थी, 25 रुपए, 2500। और आज कितने का है? 13,000 रुपया। नवाज शरीफ याद आता है या नहीं आता? किसानों बोलो, नवाज शरीफ याद आता है या नहीं आता? डॉलर 104 रुपए का था और आज कितने का है? चौधरी साहब बोलो, अलमदाद बोलो, भाई मदर बोलो। 280 रुपए का डॉलर। नवाज शरीफ याद आता है या नहीं आता? और बताओ मुझे, दवाइयां सस्ती थी, दवाइयां इंतहाई सस्ती थी। आज इलाज के लिए पैसे नहीं होते, आज इलाज मुआवजे के लिए पैसे नहीं है। नवाज शरीफ याद आता है या नहीं आता? बोलो। नवाज शरीफ के जमाने में मुफ्त इलाज होता था, मुफ्त दवाइयां मिलती थी। शहबाज शरीफ के दौर में मुफ्त दवाइयां मिलती थी। और फिर आज बच्चों के पास कपड़े नहीं हैं, स्कूल भेजने के लिए फीस नहीं है। और हम तो आईएमएफ को खुदा हाफिज कह दिया था। हमने आईएमएफ को खुदा हाफिज कहा था। इमरान खान के दौर में फिर ये लोग कशकोल लेके मांगने के लिए निकल गए थे, मांगते फिरते थे दूसरे मुल्कों से। हमने तो आईएमएफ को कहा था खुदा हाफिज, जाओ, छोड़ो पाकिस्तान को, जाओ। वो चले गए, पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा हो गया। इन्होंने पाकिस्तान को फिर भीख मांगने पे लगा दिया। नवाज शरीफ याद आता है या नहीं आता? हम एटमी धमाके करते हैं, ये शहीदों के मुजस्समे जलाते हैं, उनकी बेहुरमती करते हैं। किसने बनाया था पाकिस्तान को? एटमी कुव्वत किसने बनाया? अल्लाह के फजलो करम से नवाज शरीफ ने बनाया। नवाज शरीफ याद आता है या नहीं आता? फिर मुझे आपने क्यों जेलों में जाने दिया, क्यों भेजा जेल में? जवाब दो जरा मुझे, क्यों जेल में मुझे डाला गया, क्यों? और जिन जजों ने मुझे जेल में डाला, आज वही चुप करके इस्तीफा दे के घर जा रहे हैं। जो मेरे ऊपर मॉनिटरिंग जज लगे थे, आज घर जा रहे हैं इस्तीफा दे के। इसलिए जा रहे हैं, उनको पता है कि हमने बड़े बुरे करतूत किए हुए हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका है, दाल में काला है, इसलिए वो छोड़ के जा रहे हैं। नवाज शरीफ को तो अकामे पे सजा दे दी, तमाशा बना दिया और बेटे से तनख्वाह ना लेने पे जेल डाल दिया और सारी जिंदगी के लिए आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया। नवाज शरीफ देखें आज फिर अल्लाह के फजल करम से आपके सामने खड़ा है। और आज सुना आपने एक नई बहुत बड़ी खबर सुनी है आपने। मैं बताता हूं भाई, हम पर तो बड़े बड़े जुल्म हुए, बड़े बड़े जबर हुए और बेटे से तनख्वाह ना लेने पे जेलों में भेज दिया गया, वजारत उज़्मा से हटा दिया गया। और एक बार नहीं, 3 मरतबा हटाया मुझे, 3 मरतबा मुझे हटाया कि अवाम को। मुझे हाथ ला रहे हैं आप मुझे हाथ ला रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आई लव यू कह रहे हैं।
आई लव यू टू। भाई हमें तो तमाशा बना दिया गया और ऐसे ऐसे नुकसान हुए हमारे के कोई तलाफी नहीं है उसकी। वालिद के जनाजे को मैं कंधा नहीं दे सका, वालदा के जनाजे को मैं कब्र में नहीं उतार सका। मेरी कुलसूम फौत होती है तो मुझे जेल में इतला मिलती है, इसकी मां फौत होती है तो उसको जेल में इतला मिलती है, जेल में। और सारा कुछ जो है वो हमारा जो नुकसान हुआ उस सारा जो गम दुख में सह गया कोई, लेकिन सहने के बावजूद मैंने कोई कौमी राज फाश नहीं किया, खुद पर जुल्म बर्दाश्त किया, जख्म सहे, लेकिन पाकिस्तान पे जख्म नहीं लगने दिया मैंने। और ये शख्स, ये पाकिस्तान जैसे इसको इक्तदार जाता हुआ नजर आया, इसने पाकिस्तान पे हमला किया और पाकिस्तान पे हमला किया। नतीजा आज देख रहे हैं जो अदालत में आया है। मैं समझता हूं कि ये बहुत अफसोसनाक किरदार रहा है इनका, और ऐसी घिनौनी साजिश की कि कौमी सलामती को भी दांव पे लगा दिया। मैं आप आपस में गुफ्तगू ना करें। एक तो मैंने आपको ये कहना था कि नवाज शरीफ ने कभी कौमी सलामती को दांव पे नहीं लगाया, इन्होंने लगाया है। और दूसरा ये कि आज खबर आई है, आपने सुनी होगी कि इमरान खान का जो दौर था, दुनिया की इंटरनेशनल वो जो क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है कि सबसे करप्ट तरीन दौर इमरान खान का दौर था। ये उन्होंने कहा है। भाई आओ साकिब निसार, बताओ, तुमने तो इसको दिया था सर्टिफिकेट उसका, ईमानदार आदमी का, सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट तुमने दिया था, और इन जज ने दिया तो इस्तीफा दे के घर चले गए। कौम को बताओ कि दुनिया उसके बारे में ये राय रखती है, आपने कैसे उसको सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट उसके हाथ में पकड़ा दिया। ये बड़ा जुल्म किया आपने। नवाज शरीफ के जमाने में पाकिस्तान करप्शन के हवाले से घट रहा था और 22-23 पॉइंट नीचे आया था, और इनके दौर में पाकिस्तान फिर ऊपर चला गया। और हम तो अरबों खरबों से ये मोटरवेज भी बना रहे थे, अरबों खरबों से बिजली के मंसूबे भी बना रहे थे, सी पैक भी आ रहा था, सब कुछ हो रहा था, लोग खुशहाल थे, लोगों को रोजगार मिलता था। और मैं आपको बता दूं, सुन लो मेरी बात कान खोल के, मैं सच कह रहा हूं, अगर नवाज शरीफ की हुकूमत रहती, अल्लाह ताला के फजलो करम से आज भी होती, आज इस जलसे में कोई भी हारूनाबाद का, भावनगर का शख्स, आज सबके पास एक रोजगार होता, सबके पास कारोबार होता, तजारत होती, और लोग खुशहाल होते, बच्चे स्कूल जा रहे होते, उनके जिस्म पे खूबसूरत कपड़े होते, वालिद वालदा को फीस देने की कोई तकलीफ ना होती, घर में रोटी पकती होती और लोग खुशहाल होते। ये पूरे पाकिस्तान में अल्लाह के फजल करम से खुशहाली आती, घर घर में आती। मुझे दुख इस बात का है कि मुझे तो तकलीफ पहुंची, मुझे बहुत दुखों से गुजारा गया, तकलीफों से गुजारा गया, लेकिन उसका कोई मुझे अफसोस नहीं है। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि आप लोगों को तकलीफ पहुंची, आप लोगों के घर के चूल्हे बुझ गए, आप लोगों की महंगाई ने कमर तोड़ दी। सिर्फ इस बात का दुख है। नवाज शरीफ झूठ नहीं बोलता, मुनाफिकत नहीं करता, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपका दुख है। मरियम ने भी तकरीर करनी है, अभी मरियम, मेरे बाद मरियम तकरीर करेंगी, लेकिन मैं कुछ आपके इलाके के मामले को ये बताना चाहता हूं कि यहाँ कच्ची आबादियां हैं
उनको भाई मालिकाना हकूक देना तो नवाज शरीफ के लिए वैसे ही लाजिम है। हकूक समझो, हुकूमत आई तो मिल गए हकूक सबको इंशाल्लाह। और यहाँ पे जो 6R नहर और हाकड़ा कमान के जो इर्द गिर्द जो सेम तौर के नालों की जो नकासी का जो मंसूबा है, उसको मैं इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से 8 फरवरी के बाद फौरन मंजूर करूंगा इंशाल्लाह। और मोटरवे जिसका ऐलान शहबाज शरीफ साहब ने किया था, शहबाज शरीफ साहब ने इफ्तिताह किया था, उस इफ्तिताह की लाज रखते हुए लाहौर से भावलनगर तक इंशाल्लाह मोटरवे बनाई जाएगी। उसको एक्सटेंड करके इंशाल्लाह हाईवे की शक्ल में भावलनगर से मुरोट, यजमान, अहमदपुर से होता हुआ उसको इंशाल्लाह कराची तक मिलाया जाएगा इंशाल्लाह। और कराची तक से पहले ही मिला देती है यार, इन्होंने पता है, फिर कई जा रहे हैं कराची तक, तो वहां पे सक्कर तक तो मोटरवे बन गई हुई है। ये तो इनसे पूछें जो 4 साल हुक्मरान रहे हैं, सक्कर से कराची तक मोटरवे नहीं बना सके। और नवाज शरीफ अल्लाह के फजलो करम से पेशावर से लेकर सक्कर तक मोटरवे ले आया। आगे नहीं इनसे बनी, इनसे कुछ भी नहीं बना यार, कुछ भी नहीं बने आना को। एक मंसूबा ते दसो, ओए एदे खिलाफ लड़ने वाले हो, मैं नहीं पता ना दा मैनू पता, मैं लेना नहीं ना होदा इत्थे। इन्हां सारे दे मुकाबले दे जिहड़े है ने लोग, उनसे पूछें भाई आपने एक ईंट भी रखी है किसी चीज की? बोलो यार, को रखी है एक ईंट भी? हाथ खड़ा करके बताओ। अगर मैं सच कहता हूं तो हाथ खड़ा करके बताओ, सच कहता हूं। किसी चीज की कोई बुनियाद नहीं रखी, उल्टा बुनियादें खोखली करके चले गए। ये मोटरवे देखें, हर मोटरवे पे अल्लाह के फजलो करम से मुस्लिम लीग का निशान बना हुआ है। नवाज शरीफ की अब इफ्तिताह है। बिजली देखें, जो लोड शेडिंग खत्म हुई तो नवाज शरीफ की उसके ऊपर क्या कहते हैं उसको, उसका निशान है। और पाकिस्तान के अंदर तरक्की के जितने भी मंसूबे हैं, नवाज शरीफ के अल्लाह के फजलो करम से निशान है उसके ऊपर। अमन व अमान मुल्क में कायम किया, कराची तक जाके अमन व अमान कायम किया। यहाँ पे दहशत गर्दी का खात्मा हमने किया। और भाई कौन सा काम है जो हमने नहीं किया, बोलो। और बाकियों ने क्या किया है? बाकी लोगों ने की कीता है? दसो मैनू। नहीं, मैं तुहाडे को पूछ के जाना, मैं पूछे बगैर नहीं जाना है। तो बाकी लोगों ने की कीता, बोलो। ताना झूठ बोले है, ताना हेरा फेरी कीती है, तानू धोखा दिता है, तब्दीली का गलत नारा लगाया है। ते तुसी आइंदा किसी तब्दीली शब्दीली के चक्कर से ना आना। जो असी कह रहे हैं अल्लाह के फजलो करम नाल सिक्के बंद है, हम इंशाल्लाह उस पर अमल करके दिखाया है और आइंदा भी दिखाएंगे। अल्लाह ताला भाई आपको खुशो खुर्म रखे। हरूनाबाद वालों, मेरी बड़ी दुआएं आपके लिए हैं। वो गेट से बाहर भी इतने लोग खड़े हैं, अंदर ही आ जाना सी, तुसी बारों बार सन देख रहे हो। अल्लाह ताला आपको, हरूनाबाद को, चिश्तियां को, बावलनगर को खैर बरकत दे, खुश रखे, आपके बच्चों को खुश रखे। और फोर्टाबास, मैं फोर्टाबास भी जाना है, मैं उसको भी गए हुए 40 साल हो गए हैं। अरशद लीडर बैठ गया है? अरशद लीडर साहब बैठ जाओ, खलोन की गुंजाइश नहीं ताड़े को, बैठ जाओ। आप मेरे साथ, आज दिल कर रहा है आपका जोश देख के, मेरे अंदर भी बड़ा जोश आ गया है। मेरे साथ आज नारा लगाओ, नारा पाकिस्तान, आओ मरियम आओ।
हारूनाबाद के शेरों और शेरनियों, आप सबको आपकी बहन और बेटी मरियम नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ये नौजवान जो इतनी बड़ी तादाद में आए हैं, ये बुजुर्ग जो इतनी बड़ी तादाद में आए हैं, वो एमएसएफ के बच्चे मुझे टोपियां हिला के दिखा रहे हैं। ये खवातीन, मेरी माएं, बहनें, बेटियां इतनी बड़ी तादाद में आई हैं। मैं सबको अकीदत भरा सलाम पेश करती हूं। हारूनाबाद वालों, में आज पहली मर्तबा हारूनाबाद आई हूं। मुझे नूरुल हसन तनवीर साहब रास्ते में कह रहे थे कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हारूनाबाद आई हैं। तो मैं इस जलसे को देखकर आप सबकी मौजूदगी में नूरुल हसन तनवीर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। अगर आज मैं हारूनाबाद ना आती तो मैं कैसे देखती कि हारूनाबाद नवाज शरीफ से कितनी मोहब्बत करता है, और मैं ये भी कैसे देखती कि इस कदर सर्दी में जब धुंध चारों तरफ छाई है, हारूनाबाद का जज्बा मांद नहीं पड़ा। शाबाश। और अभी नवाज शरीफ साहब ने आपसे पूछा किस किस को नवाज शरीफ याद आता है। सबने हाथ खड़ा किया कि नवाज शरीफ याद आता था। ये जो दो बच्चों ने बैनर खड़ा किया हुआ है ये सामने, इस पे लिखा है कि हम नवाज शरीफ से दरखास्त करते हैं कि मैं एक माजूर शख्स हूं, बेरोजगार हूं, मुझे नौकरी दी जाए। तो मैं ये जब पढ़ रही थी मुझे याद आ रहा था कि जब बेरोजगार के पास नौकरी नहीं होती उसको नवाज शरीफ याद आता है। ना नंबर मुझे लिख के दो, इंशाल्लाह आपके घर आके आपको नौकरी देंगे इंशाल्लाह ताला। और मैं ये जानती हूं हारूनाबाद वालों, जब आपकी रोटी महंगी होती है तो आपको नवाज शरीफ याद आता है। जब आपको बिजली का इतना लंबा बिल आता है तो आपको नवाज शरीफ याद आता है। जब आपका आटा चीनी महंगा होता है तो आपको नवाज शरीफ याद आता है। मैं जानती हूं। और आज मैं इस जम्मे गफीर को देखकर सोच रही थी कि वो नवाज शरीफ के मुखालिफ जिन्होंने नवाज शरीफ पर जुल्म और जबर की इंतहा कर दी, कुछ अपने घरों को चले गए, कुछ सलाखों के पीछे पहुंच गए, अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंच गए, लेकिन आज कुछ अपने घरों में दुबक कर आज टीवी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जुल्म के बावजूद, जबर के बावजूद, जब वो सोचते थे जुल्म करेंगे, जबर करेंगे, नवाज शरीफ घबरा जाएगा और कहेगा अच्छा मैं सियासत नहीं करता। कहते थे हम नवाज शरीफ की सियासत खत्म कर देंगे। तो हारूनाबाद वालों, आज आपको देख के मुझे अल्लाह ताला पे और आप पे बहुत प्यार आ रहा है। आज वही नवाज शरीफ है और वही अवाम का समंदर है। और नवाज शरीफ से मोहब्बत कम नहीं हुई। हालांकि आपके और नवाज शरीफ साहब के दरमियान 4 साल की दूरी रही, लेकिन नवाज शरीफ जब वापस आए तो मुझे लगा कि मोहब्बत कम नहीं, मोहब्बत और ज्यादा बढ़ गई है माशाल्लाह। और जलसा तो ये है ना, लेकिन जब हम हेलीपैड पे लैंड किए, यहां से 4 किलोमीटर दूर है, वहां से जलसा शुरू है। सड़क के दोनों अतराफ दुनिया ही दुनिया थी, नवाज शरीफ को हाथ हिला रही थी। और आज जब नवाज शरीफ साहब बात कर रहे थे, रास्ते में मुझे किसी ने तस्वीर भेजी, जब नवाज शरीफ साहब को पनामा जैसे ड्रामे में सजा हुई तो इमरान खान उस सजा पे अपने लोगों को मिठाई खिला रहा था। आज नवाज शरीफ साहब ने इमरान को 10 साल आज सजा हुई है और और हारूनाबाद वालों, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, नवाज शरीफ को सजा किस बात पे हुई थी? जरा जवाब सुनो, किस बात पे हुई थी?
बेटे से तनख्वाह ना लेने जैसे मजाक पर, जिसका तमाशा पूरी दुनिया ने देखा और रहती दुनिया उस पनामा जैसे बदनाम जमाना फैसले का मजाक उड़ाती रहेगी। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने इमरान के 10 साल पे किसी ने कोई मिठाई नहीं बांटी, हमने कोई खुशियां नहीं मनाई। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहती हूं कि इमरान का जुर्म बेटे से तनख्वाह ना लेना नहीं था। जरा भाई मैं बात कर रही हूं, उसका जुर्म कोई मजाक नहीं था, उसने संगीन जुर्म किया था। जब उसने देखा कि उसका इक्तदार जा रहा था तो वजीर आजम होते हुए उसने एक झूठा कागज लहरा के कहा कि ये साइफर है, मेरे खिलाफ साजिश हुई है, झूठ बोला, कौमी सलामती से खेला। तो मुझे बताओ क्या उसको ये सजा ठीक हुई है या गलत हुई है? नवाज शरीफ साहब आपके सामने ये बैठे हैं, कितनी मर्तबा वजीर आजम रहे? 3 बार अल्लाह के फजल से और आपकी ताकत से नवाज शरीफ 3 बार वजीर आजम बना। मैं आज हारूनाबाद से पूछना चाहती हूं, 3 बार आपने वजीर आजम बनाया, नवाज शरीफ को तीनों बार आधी अधूरी हुकूमतों में दफ्तर से निकाल बाहर किया गया। क्या ये हारूनाबाद मुझे हाथ उठा के बता सकता है कि उस तज़हीक के बावजूद, साजिश से निकाले जाने के बावजूद, क्या एक बार भी नवाज शरीफ ने कोई कौमी सलामती से खेला? 3 बार के वजीर आजम के दिल में दर्जनों नहीं सैकड़ों कौमी राज दफन होते हैं। लेकिन आफरीन है इस कौम के बेटे पर कि निकाल भी दिया दफ्तर से बाहर, साजिश भी की, जेलों में भी डाल दिया, झूठे मुकदमे भी बना दिए, लेकिन नवाज शरीफ ने कौमी सलामती पर कभी आंच नहीं आने दी। ये फर्क है नवाज शरीफ में और उसके मुखालिफिन पर। आफरीन है इस कौम के बेटे पर। आओ हम सब मिलकर हारूनाबाद नवाज शरीफ को आज शाबाश दें। और वो उसका अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो आजम खान था, उसने कुरान पे हल्फ लेकर कहा कि इमरान खान ने साइफर के मामले में झूठ बोला और कहा कि इस साइफर से मुझे खेलना है। मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूं मेरे हारूनाबाद के शेरों और शेरनियों, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं कि क्या सिर्फ इसलिए कि आप इक़्तिदार से बाहर निकाले जा रहे हैं और आपके अपने लोगों ने आपको छोड़ा, नवाज शरीफ के किसी एमएनए एमपीए ने नवाज शरीफ को नहीं छोड़ा? ये चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब यहां पर खड़े हैं, आलमदाद लालिका खड़ा है, अब्दुल गफ्फार वट्टू साहब हैं, एहसानुल हक बाजवा साहब हैं, चौधरी डॉक्टर मजहर इकबाल साहब हैं, मियां मुजफ्फर इकबाल है, राना अब्दुल रऊफ है, मुमताज महारवी है, मियां फदा हुसैन वट्टू है, सैयद नजर महमूद है, जाहिद इकराम है, मियां मजीद जताला है। मैं पूछना चाहती हूं क्या किसी एक ने भी नवाज शरीफ को छोड़ा? इसके अपने लोग इसको छोड़कर चले गए तो इसने साइफर का ड्रामा रचाया, मुल्क की सलामती से खेला। तो ये जुर्म जो है ये संगीन जुर्म है, कोई मजाक नहीं है। आज ये कई टीवी पर एंकर्स बैठ के कहते हैं ये सियासी सजा है, ये सियासी मुकदमा नहीं है, ये सियासी सजा भी नहीं है। और जो लोगों की आंखों पर पट्टी बंधी है इसको सियासी मुकदमा कह रहे हैं, कान खोल के सुन ले, ना ये सियासी जमात है ना ये सियासी मुकदमा है। जो क्या सियासी जमातें अपने मुल्क पर हमला कर देती हैं, जवाब दो हारूनाबाद वालों। क्या सियासी जमातें मेट्रो बस के स्टेशन को आग लगाती हैं? क्या सियासी जमातें शोहदा की यादगारों पर हमले करती हैं? क्या सियासी जमातें पेट्रोल बॉम्ब्स फेंकती हैं पुलिस वालों पर? क्या सियासी जमातें अपने कारकुनों को दहशतगर्दी की तालीम दिलवाते हैं? क्या सियासी जमातें डंडे वाले जो कीलों वाले डंडे होते हैं अपने लोगों के हाथ में, वो देखकर पुलिस वालों की हड्डियां तोड़वाते हैं, उनके सर फुड़वाते हैं? ये सियासी जमात नहीं है। इसके साथ सलूक भी वही होना चाहिए जो आप दहशतगर्दों की जमात के साथ करते हो। और अभी नवाज शरीफ साहब ने आपको बताया कि लोगों को, जिसने अपनी सियासत का आगाज ही लोगों को चोर चोर कहकर किया, जिसके पास आज तक लोगों को इल्जाम लगाने के अलावा जिसके पास कोई बात नहीं है,
कोई मुखालिफ हो उसको वो चोर चोर कहता है, लेकिन अल्लाह ताला का करना देखो। आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जैसी तंजीम कह रही है कि सबसे करप्ट दौर जो है वो इमरान खान का दौर था। 2013 में जब नवाज शरीफ साहब को आपने वजीर आजम बनाया तो करप्शन अरूज पे थी। 5 साल के अंदर अंदर करप्शन जो है वो 23% नीचे गई, और वो कोई आम दौर नहीं था जहां पे लोगों को अंडे, कट्टे और मुर्गियां दे रहे थे। वो ऐसा दौर था कि जिसमें पाकिस्तान के सबसे बड़े मंसूबे बने, जिसमें आपके लिए बिजली के मंसूबे बने, गैस की पाइपलाइंस बिछी, गैस के जहाज आए, मोटरवेज का जाल बिछा, सड़कों का जाल बिछा, सी पैक आया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आया, और एक चीज कभी करप्शन की नहीं निकाल के ला सके, क्योंकि करप्शन थी नहीं। अपना दौर आया तो गोगी भी आ गई, पिंकी भी आ गई, सब आ गए, और मैं साकिब निसार का सादिक और जो अमीन का सर्टिफिकेट दिया था, आज पूरी दुनिया उसकी हकीकत देख रही है। साकिब निसार भी देख रहा होगा, मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी कहीं भी। लेकिन अब पुरानी बात नहीं करेंगे, अब इलेक्शन आने वाला है 8 फरवरी को। हारूनाबाद मुझे हाथ उठा के वादा करे कि 8 फरवरी वाले दिन हारूनाबाद का कोई बुजुर्ग, कोई भाई, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई मां घर में नहीं बैठेगी। वादा करो मेरे साथ, क्योंकि वोट की पर्ची कोई पर्ची नहीं होती। वोट की पर्ची इस मुल्क के 25 करोड़ अवाम की तकदीर का फैसला है। तो हारूनाबाद वालों, ये तकदीर का फैसला, कौम की तकदीर का फैसला, अपने वतन की तकदीर का फैसला, अपनी तकदीर का फैसला, अपने आने वाली नस्लों का फैसला बहुत सोच समझ कर करना। और जितने वोट शेर को मिलेंगे, जितने ठप्पे शेर पे लगेंगे, इंशाल्लाह उतनी तेजी से पाकिस्तान तरक्की करेगा। आज मैंने जितने उम्मीदवारों के नाम लिए, ये सब शेर के उम्मीदवार हैं, नवाज शरीफ के उम्मीदवार हैं, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, और ये आपकी खुशहाली का पैगाम है। हर एक को आपने इंशाल्लाह जिताना है ताकि पाकिस्तान दिन ब दिन तरक्की करे। गरीब का चूल्हा जो बुझ गया है वो फिर से जले, तरक्की का जो पहिया रुक गया है वो फिर से चले, आपकी खिदमत का तसलसल जो टूटा था वो फिर से जुड़े। हारूनाबाद वालों, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। मेरे साथ मिलके 2 नारे लगाना, नवाज शरीफ। नवाज शरीफ साहब के बारे में आखिर में दिल चाहता है 3 जुमले और बोलूं, बोल दूं? नवाज शरीफ साहब ने बहुत नुकसान उठाए। मैं बेटी होने के नाते यहां पर आपको बता रही हूं, मैंने बहुत करीब से देखा। सियासी नुकसान तो आज उसका भर गया, पहले से ज्यादा दुनिया उमड़ के आ रही है, लेकिन कुछ जाती नुकसान नवाज शरीफ साहब ने ऐसे उठाए हैं, आपकी खातिर उठाए, इस कौम की खातिर उठाए, ताकि आपका सर ना झुके। नवाज शरीफ साहब की वालदा की वफात हो गई। उन्होंने कहा मेरी कलसूम चली गई इस दुनिया से, वो लोग वापस नहीं आएंगे अब। लेकिन कमाल आफरीन है इस कौम के बेटे पर कि जो भी हो गया, जैसे भी हो गया, जो जुल्म था सह लिया, जबर था सह लिया, इंतकाम था सह लिया, लेकिन अपनी कौम के साथ, अपने वतन के साथ, अपनी मिट्टी के साथ, पाकिस्तान के साथ गद्दारी नहीं की। आपका सर झुकने नहीं दिया, आपका सर ना झुकने दिया, और ये मेरा वादा है कि इंशाल्लाह वो आपका सर झुकने नहीं देगा। इस वतन के कोने कोने को आबाद करेगा, सजाएगा इंशाल्लाह। तो नारा लगा दो, नवाज शरीफ पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।